Class 8. I am Dr. Manju Ambia, and today we will continue with the chapter Microorganisms, Friend and Foe. In the previous video, we have studied about various type of microorganisms and how these microorganisms they are helpful in our day-to-day life. In the present video, we will discuss some harmful effect of the microorganisms. वो माइक्रो जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में या प्लांट्स में, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, ये पैथोजन जो है ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है और प्रोटोजोआ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करेंगे वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिजीजेज इन ह्यूमंस। अब जो ये पैथोजेंस हैं ये एंटर करते हैं हमारी बॉडी में थ्रू एयर एंड अनक्लीन वाटर एंड फूड। ठीक, अब सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस की जो डिजीजेस हैं वो हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन जो है स्प्रेड करती है। ठीक है, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, इन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में आती है निमोनिया, कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ दे आर स्प्रेड इन द कम्युनिटी। ठीक है, सबसे पहले बाय ब्रीदिंग कंटेमिनेटेड एयर, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड। ठीक है, ऐसी हवा हम अपने जो है सांस से ब्रीदिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कि जिसमें कि कंटेमिनेशन है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उससे आप बीमार हो सकते हैं। ठीक, फिर इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर लेने की वजह से भी जो है आप बीमार पड़ सकते हैं, जैसे कि उससे आपको कॉलरा हो सकता है। एंड इंसेक्ट बाइट, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो ने अगर आपको काटा तो अगर वो पहले किसी इन्फेक्टेड जो है पर्सन को काटा है जिसको मलेरिया है एंड फिर अगर आपको वो काट लेता है तो आपको भी मलेरिया हो सकता है। ठीक है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। ठीक, अगर जो है एड्स जो है ये इसी तरह फैलता है। ठीक, इन्फेक्टेड नीडल्स जो है शेयर की जाती हैं। वन टाइम जो है नीडल्स आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको एड्स हो सकता है। बाय फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि आप किसी से हैंड शेक कर रहे हैं या किसी से गले मिल रहे हैं, उसको हक कर रहे हैं, तो आपको जो है वो बीमारी हो सकती है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपको ना हैंड शेक करना है ना ही उससे गले मिलना है। ठीक, इसमें जो आते हैं ट्यूबरकुलोसिस है, चिकन पॉक्स है एंड देयर आर मैनी डिजीजेज लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दीज कम्युनिकेबल डिजीजेज। सबसे पहले आता है मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। ठीक है, अपने आसपास सफाई भी रखनी है एंड अपने रोज़ नहाना धोना है एंड अपनी जो पर्सनल थिंग्स हैं जैसे टॉवल है, कोम है, ये सब चीज़ें जो है ये अलग भी रखनी है ताकि कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है ये फैले ना। ठीक है, और बॉइल्ड वाटर पीना है। ठीक, या फिर आरओ का पानी पीजिए। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें ताकि जो मक्खी मच्छर हैं वो मर जाएं, क्योंकि वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो कैरी करते हैं टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक, फिर इन्फेक्टेड पर्सन को जो है सेपरेट रूम में रखें आप उसे। ठीक है, आइसोलेट रखें। फिर खांसते और छींकते वक्त जो है हम अपने माउथ एंड नोज़ को जो है वो कवर करें। फिर टाइमली वैक्सीनेशन दी जाए बच्चों को। ठीक है, जिससे कि बीमारी जो है वो फैले ना। एंड खाने को जो है वो कवर करके रखें एंड डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, सिरिंजेस एंड नीडल शुड बी ओनली फॉर वन टाइम यूज़। अब कैरियर देख लेते हैं हम। बहुत सारे इंसेक्ट एनिमल्स हैं जो कि इन पैथोजेंस को जो है ह्यूमंस तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम उन्हें कैरियर कहते हैं। ठीक? इनकी उनमें से सबसे कॉमन कैरियर जो है दे आर हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। सबसे पहले हम देखते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है ये गंदगी में बैठती है, गार्बेज पे बैठेगी, फिर एनिमल के एक्सक्रीटा पे बैठती है। ठीक है, वो अपने खाने के लिए बैठी है, लेकिन इस दौरान जो है ना उसकी पूरी बॉडी पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो चिपक जाते हैं, और जब वो हमारे खाने पे जो कि ढका नहीं है, ठीक, इसलिए बोल रहे हैं खाना ढक के रखना है, तो वो हमारे खाने पे आके बैठेगी तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ट्रांसफर कर देगी एंड आपका जो खाना है इट विल बिकम कंटेमिनेटेड, एंड जब वो कंटेमिनेटेड खाना आप खाएंगे देन यू विल फॉल सिक। ठीक है, कैसे बचना है हमें इन हाउस फ्लाइज से ताकि वो डिजीज़ को फैला ना सके। ठीक है, सबसे पहला काम हम जो कर सकते हैं वो है खाने को कवर्ड रखें। ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए किचन में, पूरी साफ़ सफाई होनी चाहिए वहाँ पे ताकि मक्खियाँ वहाँ ना आएँ। ठीक, आपके जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं उस पे जाली लगी होनी चाहिए, पतली फाइन आयरन वायर मैश, यानी कि पतली जाली वहाँ होनी चाहिए ताकि मक्खी जो है वो अंदर ना घुसे। ठीक, वैक्सीनेशन लेना चाहिए हमें डिजीज़ के अगेंस्ट एंड हमको अवॉइड करना चाहिए जो रोड साइड स्टॉल्स पे जो अनकवर्ड खाना पड़ा होता है उसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि ये जो अनढका खाना है वो जो है आपको बीमारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरियर है वो है मॉस्किटो। ये फैलाता है मलेरिया। ठीक है, ज़्यादातर यही एक मेन कॉमन डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो फैलाता है। ठीक, डेंगू भी फैलाता है, लेकिन इसमें अभी हम बात कर रहे हैं मलेरिया की। ठीक है, इसको जो फैलाता है दैट इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक, वो उसको कैरी करती है। एंड ये पहले जब है एक इन्फेक्टेड इन पर्सन को जब ब्लड के लिए काटती है, तो उसके अंदर जो है ब्लड ले लेगी, वो पूरा इन्फेक्टेड होता है। एंड फिर जब ये हेल्दी पर्सन को दोबारा काटने जा रही है, मतलब उसको तो फीड चाहिए ना, तो अपना उसका भी खून पीने जा रही है। लेकिन अपने लिए खाने का इंतज़ाम करते-करते क्या करती है, वो दूसरे बंदे को जो है वो बीमार कर देती है। ठीक है? द हेल्दी पर्सन विल फॉल सिक फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, मच्छरों से कैसे बचा जाए, इसके लिए जो है हमें अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। ठीक है, अपने सराउंडिंग्स को जो है क्लीन रखना है और ड्राई रखना है, सूखा रखना है। एंड मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप अपनी बॉडी पे। फिर जो आप जितने भी मॉर्टीन वगैरह जितने आते हैं, या फिर और भी है, मैक्सो वगैरह है, ऑल आउट वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप लगा सकते हैं, जिससे कि मच्छर जो है आपके घर में एंटर ना करें। आप अपने दरवाज़ों में, खिड़कियों में जो है जाली लगवा सकते हैं, जिससे कि मच्छर अंदर ना आए। एंड दूसरा क्या है, सोते वक़्त जो है आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? अब कुछ ह्यूमन डिजीज़ेज़ जो हैं बहुत ही कॉमन हैं। ठीक, सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिजीज़ देख लेते हैं, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल हैं टाइफाइड, कॉलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। वायरल डिजीज़ेज़ में जो आते हैं दे आर कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। प्रोटोज़ोन में मलेरिया। ठीक है? अब डिजीज़ेज़ जो कि एनिमल्स में होती हैं। ठीक है? इनमें जो है फुट एंड माउथ डिज़ीज़ जो होती है, ये वायरस से होती है। ठीक है? जितने भी हमारे जो कैटल्स हैं, ठीक है, काऊ एंड बफलोज़ जो है, उनमें ये फुट एंड माउथ डिज़ीज़ जो है बहुत कॉमन है। ये एक वायरल डिज़ीज़ है। एंथ्रेक्स जो है ये भी कैटल में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हानिकारक डिज़ीज़ है। ये बैक्टीरिया के थ्रू जो है होती है। फिर एस्परजिलोसिस जो है ये फंजाई कॉज़ करता है कैटल्स में। ठीक है, एंड नेक्स्ट आर द डिजीजेज इन प्लांट्स। इनमें रस्ट डिजीज ऑफ वीट जो कि बहुत ज़्यादा जो है नुकसान करती है। दिस इज कॉज बाय फंजाई। एंड नींबू में एक डिजीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं सिट्रस कैंकर, इट इज़ कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, एंड येलो वेन मोजैक डिजीज़ है भिंडी की, जो कि वायरस के थ्रू होती है। ठीक है, अब पहले हमने डिजीजेस देख ली, अब हम देख लेते हैं कुछ जो है फूड पॉइजनिंग, जो कि हानिकारक इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, डिजीज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फूड, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन फूड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके खाने पे ग्रो कर गए, या फिर उनका कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो आपके खाने में प्रेजेंट था, जिससे कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, यानी उल्टियाँ हो जाती हैं, डायरिया हो जाता है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, आपके जो पेट में या फिर उसके निचले भाग में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, हेडेक हो जाता है, फीवर होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाए तो क्या होता है, पूरा पानी बॉडी का जो है वो ख़त्म हो सकता है, तो उससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम अपने खाने को बचाएँ कैसे? ठीक है, हमें तो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से बचाना है अपना खाना। ठीक है? इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे जो है फिज़िकल एंड केमिकल मेथड है, जो कि खाने को ख़राब होने से रोक सकते हैं। ठीक है? फर्स्ट मेथड जो है दैट इज़ सन ड्राइंग, मतलब हम सन में सुखा सकते हैं। हम लोग जैसे मेथी जब सर्दियों में आती है, तो हम उसकी पत्तियों को सुखा के रख लेते हैं। ठीक? वैसे ही कॉलीफ्लावर भी है। ठीक? बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनको हम ड्राई करके रख सकते हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। एंड सन ड्राइंग इसका एक बहुत अच्छा मेथड है। फिर हीटिंग, हीटिंग से क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिल्क में से जो है ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि आपका दूध जो है वो ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट इज कूलिंग। आप जो है बाज़ार से सब्जी खरीदी, फल खरीदा, या कुछ खाना बच गया घर में, हम उसे फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत दिन तक तो नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम तक आपका जो है वो हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डीप फ्रीजिंग। इसमें बहुत कम टेम्परेचर जो होता है वो रेफ्रिजरेटर में होता है। इसमें आप मीट को, फिश को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को प्रिजर्व कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं वो जो है डीप फ्रीजिंग का ही काम कर जो है इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्व करने के लिए थिंग्स के। ठीक, नेक्स्ट है सॉल्ट।
इसमें जो है हम पिकल्स जैसे हम लोग अचार बनाते हैं उसमें हम थोड़ा नमक तेज़ रखते हैं ताकि आपका जो अचार है वो ख़राब ना हो। उसी तरह से हम प्रिज़र्व कर सकते हैं मीट को भी और फिश को भी। ठीक है। नेक्स्ट है शुगर। शुगर ज़्यादा डाली जाती है जैसे जैम्स एंड जेली में ताकि आपका जो कंटेंट है वो ख़राब ना हो। ठीक है। ऑयल एंड विनेगर, ये भी जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, विनेगर यानी सिरका, ये हम अपने अचार में डालते हैं ताकि आपका अचार ख़राब ना हो। एंड केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है। इसमें आ जाते हैं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोइड। ये 2 केमिकल्स जो हैं ये भी खाने को जो है प्रिजर्व करने के काम आते हैं। इसमें जो ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं स्क्वैश वगैरह में। ठीक है। एंड आपके केचप वगैरह में भी इनको यूज़ किया जाता है। फिर आ गया पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। पाश्चराइजेशन में क्या करते हैं हम दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हीट करते हैं फॉर 15 टू 30 सेकेंड्स एंड फिर उसे हम अचानक से जो है चिल कर देते हैं और स्टोर कर देते हैं। दिस इज़ नोन एज पाश्चराइजेशन। एंड वो जो मिल्क जो कि इस तरह से जो है गर्म किया जाता है और फिर अचानक से ठंडा कर दिया जाता है उसे हम कहते हैं पाश्चराइज्ड मिल्क। ठीक है। एक और मेथड है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, दैट इज़ द एयर टाइट पैकेट्स। इसमें जो है आपके जब हम पैकिंग करते हैं उसमें से एयर बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। इस तरह से ज़्यादातर आप देखेंगे कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना उनके पैकेट्स आते हैं जैसे बादाम हो गया, फिर आपके पिस्ता है, वॉलनट है, जो अखरोट वगैरह है, इनकी जो पैकिंग है वो बिल्कुल जो है एयर टाइट पैकिंग आती है जिसमें से हवा निकल जाती है ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो ख़राब ना हो। बहुत सारे वेजिटेबल्स भी हम जो है एयर टाइट पैकेट्स में हमें मिलने लगे हैं आजकल। ठीक है। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है हम नाइट्रोजन गैस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, 78% जो है नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो प्लांट्स हैं ये नाइट्रोजन को जो है अपनी बॉडी सरफेस से नहीं ले सकते हैं। ठीक है। इसको जो है फिक्स करना पड़ता है थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर और कोई मेथड से जो है हम इसे फिक्स करेंगे। ठीक है। It is the process of converting nitrogen gas of atmosphere into compound of nitrogen which can be used by plant and it is known as nitrogen fixation. अब इसके फिक्स करने के जो मेथड्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो कि हवा में से नाइट्रोजन को जो है फिक्स करते हैं एंड दे प्रोवाइडेड टू दी प्लांट्स। एक होता है हमारा राइजोबियम जो कि रूट नोड्यूल्स में रहता है इन लेग्यूमिनस प्लांट। जो पल्सेस होती हैं जितनी भी हमारी दालें होती हैं उनकी रूट्स के नीचे जो होती है रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन रूट नोड्यूल्स के अंदर रहता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। ठीक। वो जो एसोसिएशन है दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक। दोनों को फायदा है। राइजोबियम को जो है वो वहाँ पे जो है घर मिल रहा है। ठीक है। उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो और प्लांट को भी जो मिल रहा है जो राइजोबियम से मिल रहा है उसको नाइट्रोजन मिल रहा है, उससे भी उसकी जो ग्रोथ बहुत बेहतर होने वाली है। ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो भी नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती है। ठीक। ज़्यादातर जो आपके राइस फील्ड्स होते हैं वहाँ पर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है नाइट्रोजन फिक्स करने का बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इज़ बाय लाइटनिंग। ठीक है। जो बिजली चमकती है उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है एटमॉस्फेयर में जिससे कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाती है एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाती है और ये नाइट्रोजन कंपाउंड जो है ये रेन वाटर में डिज़ोल्व होके अर्थ तक पहुंच जाते हैं जिससे कि हमारी क्रॉप को नाइट्रोजन अवेलेबल होता है एंड वो जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगी फिर वो। Next is nitrogen cycle. It is the circulation of nitrogen through living things and non-living environment जिसमें कि एयर सॉइल एंड वाटर आ जाता है। ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी हवा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये सबसे पहले फिक्स होगी। कौन कौन फिक्स करेगा अभी हमने देखा था कि इसको फिक्स करने के लिए जो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है एंड बाई लाइटनिंग। तो ये फिक्स होगी उससे क्या बनेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बनते हैं जो कि अब प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक। प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं तो प्लांट्स को कौन खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। ठीक है। एंड एनिमल्स जो है अब नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यूरिनेट करेंगे या फिर उनका जो बाकी का वेस्ट है उसमें नाइट्रोजन जो है वो बाहर निकलता है। ठीक। या फिर उनके डेथ से, चाहे प्लांट की डेथ हो चाहे एनिमल की डेथ हो, उससे जो है ये जो आपका नाइट्रोजन कंपाउंड है ये वापस से जो है सॉइल में आ जाते हैं।
ठीक है। फिर जो बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स को जो है ब्रेक कर सकते हैं इनटू नाइट्रोजन गैस, एंड ये नाइट्रोजन गैस फिर से एटमॉस्फेयर का हिस्सा हो जाती है। ये पूरी की पूरी साइकिल जो है, दिस इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, विद दिस वी एंड दिस चैप्टर, वी विल कम विद द नेक्स्ट चैप्टर सून।